मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा और अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 दिनेश कुमार प्रधान के कोर्ट का अधिवक्ताओं ने बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 12 दिनेश कुमार प्रधान के द्वारा बुधवार को अधिवक्ता पंकज कुमार महंत को जेल भेजे जाने से आहत अधिवक्ताओं ने जिला बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन की संयुक्त बैठक में निर्णय लिया है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राम कृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू की अगुवाई में बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने इन दोनों के कोर्ट का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए किसी भी अधिवक्ता को इनके न्यायालय में न्याय कार्य से अलग रहने का निर्णय लिया है। अधिवक्ताओं का यह बहिष्कार तब तक जारी रहेगा जब तक अधिवक्ता पंकज महंत की रिहाई नहीं होगी। बता दें कि बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीके प्रधान के कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता पंकज कुमार दास अपने लाइसेंसी हथियार के साथ पहुंच गए थे, जिसके बाद न्यायाधीश ने अपने सुरक्षाकर्मी को बुलाकर वकील को गिरफ्तार करने के आदेश दे दिए। मामले को सुलझाने की अधिवक्ताओं ने बहुत कोशिश की, मगर न्यायाधीश साहब नहीं माने और अधिवक्ता पंकज कुमार दास को गिरफ्तार करवा दिया। इसी आदेश से आहत अधिवक्ताओं ने आज आम बैठक की थी, जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि जब तक अधिवक्ता पंकज कुमार की रिहाई नहीं हो जाती तब तक अधिवक्ता न्यायाधीश दिनेश कुमार प्रधान के कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। आज की आम सभा में सबसे पहले कल की जो घटना हुई है, हम निर्दोष अधिवक्ता को जो गलत एफआईआर करके भेजा गया है उसके लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया है पूरे आम सभा के अधिवक्ताओं द्वारा। दूसरा, यह निर्णय लिया गया है कि हमारे बार के मेंबर्स जो पंकज महंत को जो जेल भेजा गया है उसको जब तक रिहा नहीं किया जाता, जेल से जमानत नहीं दिया जाता, छूटता है और सद्भावपूर्ण समझौता नहीं हो जाता है, तब तक पूरा बार मेरा फैसला लिया है, आम सभा के द्वारा फैसला लिया गया बहुमत से कि दो कोर्ट का माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं हमारे एडीजे 12 साहब के कोर्ट का पूरे अधिवक्ता लोग, पूरा मेरा डीवीए के डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सारे अधिवक्ता लोगों ने मिलकर यह फैसला लिया है कि अपने आप को इन दोनों कोर्ट से अपने आप को न्यायिक कार्य से अलग रखूंगा, तब तक अलग रखूंगा जब तक पंकज महंत को जेल से रिहा नहीं होता है और उनके केस पर पूर्ण से सौहार्दपूर्ण विचार नहीं करके अगर समझौता नहीं किया जाता है तो हमारा जंग जारी रहेगा और इसको विस्तृत रूप अंजाम आगे और भी हम लोग करते रहेंगे। मेरा नाम रामकृष्ण ठाकुर उर्फ राम बाबू ठाकुर, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। एक निर्दोष वकील को एडीजे 12 एफआईआर करवा कर जेल भेज दिया। इसलिए आज अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है कि जब तक उसका यहाँ से ट्रांसफ़र नहीं हो जाएगा और वो केस वापस नहीं होगा तब तक हम लोग जुडिशियल वर्क से अलग रहेंगे, उसके कोर्ट में नहीं। सर मीटिंग भी हुई थी सर, उसमें क्या सर निर्णय? उसी मीटिंग में आम सभा आज हुई जिसमें यही तय हुआ कि डिस्ट्रिक्ट जज और एडीजे 12 दोनों के कोर्ट में हम लोग तब तक जुडिशियल वर्क नहीं करेंगे जब तक कि हम लोगों की हम मांग नहीं मान लिया जाए, दोनों का ट्रांसफ़र की मांग है। सर तो आप लोग की तरफ से सर क्या किया गया है उनके ट्रांसफ़र के लिए, कहीं आवेदन या कुछ? हम लोग लिख रहे हैं हाई कोर्ट को, स्टेट बार काउंसिल को। सर आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है इस कोर्ट कैंपस में, तो सर अभी तक आप अपने अनुभव के आधार पर मैंने ये बताया जाए कि आपने ऐसा कभी देखा था पहले? ऐसा आज तक नहीं, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। पहली घटना है कि एक जज अधिवक्ता के निर्दोष अधिवक्ता को एफआईआर कराकर जेल भेजवाया, पहली घटना। क्या नाम होगा सर? रामशरण सिंह। देखा जाए मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के इतिहास में
न्यायिक पदाधिकारी द्वारा किसी निर्दोष अधिवक्ता को जेल भेजने की सबसे पहली घटना है। इसके पूर्व में आज तक न हम लोगों ने सुना है न देखा है, जबकि 30 वर्ष से ऊपर की प्रैक्टिस हम लोगों की हो चुकी है, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं। सर जज साहब की तरफ से धमकाने का आरोप था कि अधिवक्ता जो है बार बार धमका नहीं, ऐसा नहीं था। जज साहब का यदि यह आरोप है तो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि ठीक बात है, लाइसेंसी रिवॉल्वर था और भूलवश उनके साथ चला आया था और कोई बाहर में ऐसा व्यक्ति नहीं मिला अपना जिसके कारण उनको देख करके अपना न्यायालय के काम कर सके, इसलिए उनके पास में रह गया था। किसी प्रकार की बात नहीं हुई थी और जानबूझ करके जिला सत्र न्यायाधीश महोदय और एडिशनल जज बारा साहब इस केस को ऐसा करके एक निर्दोष अधिवक्ता को जेल भेजा। उनका आरोप था कि 2 महीने से जो है मतलब धमका रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कोर्ट में कुछ ऊंचा नीचा बात चलता रहता है उनके खिलाफ, जैसा कि जानकारी पूर्ण जानकारी नहीं है, लेकिन आवेदन भी दिया था डिस्ट्रिक्ट जिला सत्र न्यायाधीश महोदय ट्रांसफ़र वगैरह के लिए। तो ये सारी बातें, चूँकि लड़का जेल चला गया है, हम लोग कोशिश करेंगे कि सारी बातें, लेकिन जो जानकारी अभी तक है उसमें वो लड़का निर्दोष। सर आप लोगों की क्या मांग है, आप लोग क्या कीजिएगा? देखा जाए, चूँकि मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय में पहली घटना है कि किसी न्यायिक पदाधिकारी द्वारा किसी अधिवक्ता को जेल भेजा गया है निर्दोष को। ऐसी परिस्थिति में आज दोनों बार एसोसिएशन और एडवोकेट एसोसिएशन सभी अधिवक्ताओं की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगले जब तक किसी प्रकार का समझौता नहीं हो जाता है या जिला न्यायाधीश महोदय और एडीजे बारा साहब पर ट्रांसफ़र नहीं हो जाता है, वैसी परिस्थिति में तब तक उनके न्यायालय में न्यायिक कार्य से अधिवक्ता मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता नहीं जाएंगे और फिर जैसा होगा देख। इसकी कॉपियाँ वहाँ हम लोग के स्टेट बार काउंसिल, इनको भी कॉपी दी जाएगी, उसकी कॉपी, और कल से 4 तारीख से दोनों न्यायालय के में अधिवक्ता अपना न्यायिक कार्य करेंगे। सर क्या परिचय हुआ? BK लाल, जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट एसोसिएशन मुजफ्फरपुर। 11:30 बजे पंकज जी अपना केस में मूव करने के लिए उस कोर्ट में गए हैं। लाइसेंसी रिवॉल्वर उनके पास था। वो गेट पर जैसे ही पहुंचे हैं, जज साहब ने अपने बॉडीगार्ड को कहा कि उसको पकड़ के लाओ, और बॉडीगार्ड उनको खींचकर भीतर ले गया और उनके साथ बहुत बदतमीजी से लोग पेश आए हैं। और 11:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक नाजायज हिरासत में पुलिसकर्मियों के देख रेख में वकील साहब को 7:10 शाम तक उस रखा गया है। और उसके बाद बिना FIR के जब वकीलों ने पूछा कि इन पर क्या चार्ज है, कोई FIR नहीं बताया गया। और जब SHO से पूछा गया कि आप इनको अरेस्ट कर रहे हैं, तो SHO ने कहा कि ऊपर का आदेश है, इसलिए हम इनको अरेस्ट कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं पता है कि क्या इन पर चार्ज है और कौन दफ़ा इन पर लगा है। और यह कहते हुए मनमाने ढंग से उनको जेल भेज दिया गया है। और उनका जुर्म तो कुछ नहीं था। जुर्म इतना ही है कि उस जज ADJ बारा के खिलाफ, जहां इनका अपना एक पर्सनल केस चल रहा है, उसके खिलाफ जब मनमानी करने लगे जज साहब, तो पंकज जी ने उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट जज को और हाई कोर्ट लिखा था। इसी से प्रिजुडिस होकर जज साहब ने इनको निर्दोष होते हुए जबरन इनको जेल भेजा है, जो कि पूरे मुजफ्फरपुर के बार को आक्रोशित है कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। हम लोग तो बहुत कम दिनों से 20-22 वर्षों से प्रैक्टिस में है, लेकिन जो 50 वर्षों से भी प्रैक्टिस में जो हमारे सीनियर हैं, उन्होंने भी कहा है कि ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ। क्या नाम है सर? विजय कुमार शाही, एडवोकेट एसोसिएशन।